कॉमन आ गया वो जीरो में चला गया, तो 5/16 प्लस एक्स माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखा जा सकता है, 5/16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x, ये लिखा जा सकता है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 और x का मल्टीप्लाई हुआ 5x और 16 3 जा 48 प्लस 3x, 3 को इधर ले आए तो 5x माइनस 3x 2x हो गया और ये 48, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया। तो पहले कितना आ रहा था 10 सेंटीमीटर, अब कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, तो दो आंसर हो गए। यानी पहले सॉरी दो, ये 24 नहीं होगा केवल, सॉरी ये 24 तो बी से आया, बी से आया। अब फ्रॉम ए कितना डिस्टेंस आया, फ्रॉम ए कितना 16 प्लस एक्स यानी 16 प्लस 24 यानी 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये आया आंसर आपका दूसरा। ठीक है याद, ये दूसरा आंसर आया आपका। 16 प्लस एक्स करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही है 2.2। ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज। एक रेगुलर हेक्सागन बनाइए पहले तो। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी 6 फेसेज हो और 6 फेसेज का क्या डायमेंशन सेम होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए। 6 फेसेज का ये रेगुलर हेक्सागन बना लिया, ये रेगुलर हेक्सागन है बेटा। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज। अब ये वर्टिसेज है, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, इसको मान लेता हूँ डी, इसको मान लेता हूँ ई, इसको मान लेता हूँ एफ। ठीक है, और सभी वर्टिसेज पर कितने माइक्रोकूलम चार्ज है, 5 माइक्रो मतलब इतना। ठीक है, बी पर भी कितना है 5 माइक्रो मतलब इतना, सी पर भी कितना है इतना 5 माइक्रो। ठीक है, डी पर भी कितना है इतना ही 5 माइक्रो। ठीक है, और ई पर भी इतना ही है 5 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6। ठीक है, और एफ पर भी इतना ही है। ये सभी कोनों पर रखा हुआ है, वर्टिसेज पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब रेगुलर हेक्सागन की बात होती है तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा और सेंटर से सभी वर्टिसेज का जो डिस्टेंस होगा भाई वो बराबर होगा। सेंटर से जो भी वर्टिसेज का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, 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 क्योंकि ये कैसा हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है इसलिए। तो हम क्या करें, कितने पार्ट्स बन गए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए किसी एक चार्ज के कारण सेंटर ओ पर निकाल लीजिए और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सभी चार्जेज के कारण इंडिविजुअली निकालो 6 का और 6 को ऐड कर दो, बात एक ही है। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 5 into 10⁻⁻⁶ कूलम एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज रिजाइडिंग, इसको ऐसे लिखिए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 5 into 10⁻⁻⁶ कूलम रिजाइडिंग एट पॉइंट ए। ठीक है, पोटेंशियल एट ओ, इसको ऐसे लिखो, समझ रहे हैं। पोटेंशियल एट ओ यानी सेंटर ऑफ हेक्सागन पर, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज 5 into 10⁻⁶ कूलम रिजाइडिंग एट पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज के कारण ओ पर पोटेंशियल निकालना है। तो कितना आएगा भाई, के क्यू अपॉन आर, यही फॉर्मूला लगेगा। V इज इक्वल टू के कितना 9 into 10⁹, क्यू कितना 5 into 10⁻⁶ कूलम, आर कितना है भाई, जितना इसका साइड का डायमेंशन होगा वही ये होगा, ये भी 10 होगा, 10 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन है तो जितना साइड होता है उतना ही ये रेडियस होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। ठीक है, आर का वैल्यू क्या था यहाँ, आर का वैल्यू था 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को किस में बदल लिया, मीटर में, ये आ गया। सॉल्व करें, 9 5 जा 45 और ऊपर +9 - 6 यानी +3
अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻⁻1, तो ये आ गया। इसको ऊपर ले जाएं तो 45 और कितना हो जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट आ गया। V का वैल्यू कितना आ गया 45 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। 45 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज, और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था। ये तो एक के कारण आया। किसके कारण आया? एक के कारण आया। किसके कारण? इस चार्ज के कारण इस पर। अब ये कैसा हेक्सागन है? ये रेगुलर हेक्सागन है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू 6। हेक्सागन है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ फिर जितने 6 चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर्स पर, उनके कारण इंडिविजुअल निकालो, कितना आएगा? सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम पोटेंशियल आना है। यहाँ फिर क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे 6 से। 6 इंटू 45 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, और ये करें 6×5 = 27 इंटू 10⁻⁴, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ये टोटल पोटेंशियल आया हेक्सागन के सेंटर पर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2.2 हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलर हेक्सागन है तो जितनी साइड है उतनी रेडियस होगी, सभी सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज का हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इक्विपोटेंशियल पर बेस्ड है। 2.4 ले लेते हैं। 2.4 में क्या है? ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ए स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हैज ए चार्ज इतना, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पर, यानी सरफेस पर जो चार्ज है वो इतना कूलम है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस? सबको पता है इनसाइड द सरफेस क्या होगा। इनसाइड द सरफेस, हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इनसाइड द सरफेस क्या होगा? चार्ज 0 होगा। क्लियर, क्योंकि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज 0 होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 हो गया। ये तो सीधा सा सवाल है, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका पार्ट भी देखें, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी इसकी सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर E इज इक्वल टू KQ/R²। R कितना है? K तो होता है हमारा इतना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और Q कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और R कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में, इतना आ जाएगा। रखें वैल्यूज, तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। K की वैल्यू रखें, Q की वैल्यू रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, R की वैल्यू रखें 12 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर है, तो एक बार और लिखना पड़ेगा। ये लीजिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें। ऊपर हो गया 9 × 54 का 4, 5 9 × 14.4। ठीक है, और ये 2 आ गया, +9 -7। ठीक है, और 12 12 144, और नीचे -2 -2 -4 हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करें 144, और ये 1 हो गया, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, पॉइंट को हटा दिया तो, और नीचे 144, और ये हो गया -4। इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁵ क्या? न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पर? सरफेस पर आ गया। अब कह रहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से, स्फीयर था ये 12 सेंटीमीटर थी, और कह रहा है जस्ट एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर,
फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, सॉरी, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर, क्या लिख रहा है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी यहाँ सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर निकालना है। तो आप डिस्टेंस क्या लेंगे, अब डिस्टेंस लेंगे 18 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर लेंगे, सेंटर से है ये भी, इसलिए 12 जुड़ेगा नहीं, तो 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर। के का वैल्यू इतना, फॉर्मूला वही रहेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और आर कितना 18 इंटू 10⁻⁻², स्क्वायर है तो एक बार और कर देंगे, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 14.4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना हो गया 2 + 9 - 7, और नीचे 18 इंटू 18 कर लो, 14, 18, 4, 324, 324 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर ये 0 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 144, 324, और 1 आएगा यहाँ से ऊपर जाएगा 10⁻5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 324 इंटू 10⁻4, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ डालने का मीनिंग क्या था, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यदि पोटेंशियल पूछता, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, 1 मार्क क्वेश्चन आता भी है भाई, स्फीयर के सेंटर पर जितना पोटेंशियल होता है, मान लीजिए 9 वोल्ट है, तो सरफेस पर भी 9 वोल्ट होगा, और सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना सेंटर पर होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सेंटर ऑफ द स्फीयर पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही उसके सरफेस पर होता है, या फिर इसका उल्टा कहें, जितना सरफेस ऑफ स्फीयर पर पोटेंशियल होता है उतना ही उसके सेंटर पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.3, ये फिगर आपको दे रखे हैं, फॉलोइंग फिगर ए एंड बी शो द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेस्पेक्टिवली। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन है, इनवर्ड होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है, ध्यान रखते, पता है आपको, नेगेटिव के केस में इनवर्ड, पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड। और यहाँ पर ये पी पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर ये पी क्यू पॉइंट दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बीपी माइनस बी क्यू। बीपी माइनस बी क्यू, पोटेंशियल की बात हो रही है, बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। अब बी इज इक्वल टू ये होता है, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब देखें बीपी माइनस बी क्यू क्या होगा, बीपी माइनस वी क्यू क्या होगा, पहले ये पता कर रहा हूं मैं। तो देखिए जरा, बीपी, पी का डिस्टेंस इससे कम है और क्यू का डिस्टेंस पॉजिटिव से ज्यादा है या नहीं। तो पी का डिस्टेंस कम है तो बीपी क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, बी क्यू से, हुआ या नहीं। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से, डायग्राम में देखें, पॉजिटिव चार्ज यानी ये पॉजिटिव चार्ज, और पी का डिस्टेंस देखें, पी का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से कम है और क्यू का डिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां डिस्टेंस कम, जो कम डिस्टेंस पर है वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जो ज्यादा डिस्टेंस पर है वहां पोटेंशियल कम होगा। क्लियर है। तो जो कम डिस्टेंस पर है वहां पोटेंशियल ज्यादा, और जो ज्यादा डिस्टेंस पर है वहां पोटेंशियल कम होगा, यदि हम इस पोटेंशियल के फॉर्मूले को काम में लें तो बीपी ग्रेटर देन बी क्यू आया, तो बीपी माइनस बी क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, क्योंकि पी पर पोटेंशियल ज्यादा है, क्यू पर कम है। सिमिलरली बात करें बी माइनस बी ए की, अब बी ए, इस डायग्राम को देखें, ये अब चार्ज नेगेटिव है, पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। फॉर्मूला क्या ले रहे थे हम यूज, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब Q नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। अब जिसके लिए R कम होगा, ठीक है, उसका B क्या होगा, यदि नेगेटिव को हटा के सोचें तो B ज्यादा होगा, ये पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, और R जिसके लिए ज्यादा है उसका B कम होगा। अब यहाँ पर देखें, A कम डिस्टेंस नजदीक है नेगेटिव के और B दूर है, ए नजदीक है और बी दूर है, तो इस केस में क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए,
ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? ए की डिस्टेंस कम है तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो ये ज्यादा को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ए पर पोटेंशियल क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, ए पर पोटेंशियल क्यों कम आएगा? समझ में आ गया? चार्ज कैसा है? नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो उस केस में ये यदि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ए पर यदि पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज के केस में ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो वर्क डन कम करना पड़ेगा, यहाँ से वर्क डन ज्यादा होगा। तो यदि नेगेटिव चार्ज है तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? माइनस के क्यू अपॉन आर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r, ये होगा ना। तो जिसके लिए R कम है उसके लिए V ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। तो R किसके लिए कम है? A के लिए कम है, तो A के लिए पोटेंशियल ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस है। वो सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। R A के लिए कम है तो पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा? उसको कम कर देगा। और कहाँ B की डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम आना चाहिए, और कम क्या हो जाएंगे? ज्यादा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो B पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो BB माइनस BAB क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, ये BB माइनस BAB पॉजिटिव आएगा। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r। तो जहां डिस्टेंस कम है वहां पोटेंशियल ज्यादा आता है, लेकिन ये माइनस उसको कम कर देगा। ठीक है, जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां पोटेंशियल कम आता है, लेकिन ये माइनस उसको बढ़ा देगा। समझ में आ गया? चलिए, तो दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा। बी पार्ट की बात करते हैं। इसी में बी पार्ट है हमारा, इसी क्वेश्चन का। ये लीजिए, डायग्राम भी दिखाई दे रहा है आपको। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। Q और P के बीच में यदि हम स्मॉल नेगेटिव चार्ज लें, Q और P के बीच में यह मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी Q से P पर ला रहे हैं हम, Q से P पर ला रहे हैं। गिव द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P। Q एंड P के बीच में स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, जल्दी आएगा। अट्रैक्शन से दूर है तो देरी से आएगा, पास है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और ज्यादा अट्रैक्शन है तो वर्क डन कम करना पड़ेगा ना, और जहां कम अट्रैक्शन है वहां वर्क डन ज्यादा होगा। तो Q पर वर्क डन ज्यादा है तो वहां एनर्जी ज्यादा होगी, जहां वर्क डन ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा। ठीक है, और जहां वर्क डन कम वहां एनर्जी कम। तो क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q क्या आ जाएगी? ज्यादा आएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट P से आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? बताइए। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो जब ये नेगेटिव P पर होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव से, जब ये नेगेटिव Q पर होगा तो कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। अब जहां कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, जहां कम ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है P पर वहां कम वर्क डन करना पड़ेगा। जहां ज्यादा वर्क डन है वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जहां कम वर्क डन है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम। तो Q पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और P पर कम है, तो Q माइनस UP क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब A और B की बात करते हैं। A और B के बाद बीच में नेगेटिव चार्ज होता, B से A पर ला रहे हैं। अब ये तो नेगेटिव है तो B पर है तो रिपल्सन कम, और A पर है तो रिपल्सन ज्यादा। जहां रिपल्सन ज्यादा है वहां वर्क डन ज्यादा, और जहां रिपल्सन कम है वहां वर्क डन कम। तो वर्क डन कम कहाँ हुआ? B पर, और वर्क डन ज्यादा कहाँ हुआ? A पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी? जब वर्क डन ज्यादा है। UA इज ग्रेटर देन UB। होगी या नहीं होगी? तो UA माइनस UB तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यदि मैं बात करूं UB माइनस UA की तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? A से B पर लाने में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस A एंड B के बीच पॉजिटिव, Q और P के बीच, A एंड B के बीच पॉजिटिव और Q और P के बीच भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? सी पार्ट। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P। अब Q to P, ये केस में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, दिखाई नहीं देगा। ये है, ये फील्ड लाइंस दे रखी थी, ये दे रखा था, ये दे रखा था। ये लीजिए दोबारा डायग्राम ड्रॉ हो गया, और ये Q था और ये P। कह रहा है
गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं Q से P पर, तो वर्क डन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब जब Q पर है तो रिपल्सन कम होगा ना, दूर है Q, और P पर है तो रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि पास है। जहाँ रिपल्सन ज्यादा वर्क डन ज्यादा, जहाँ रिपल्सन कम हुआ वर्क डन कम। तो वर्क डन कहाँ कम होगा? Q पर। और वर्क डन कहाँ ज्यादा होगा? P पर। Q पर कम होगा और P पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो वर्क डन कैसा होना चाहिए? यहाँ पर वर्क डन कैसा होना चाहिए? वर्क डन कैसा होना चाहिए? Q पर ज्यादा है, P पर कम है। तो पूछ क्या रहा है? Q टू P, पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक ले जाने में वर्क डन बाय द फील्ड। फील्ड को कैसा करना पड़ेगा? Q पर वर्क डन ज्यादा था, P पर कम था, तो Q से P तक ले जाने में फील्ड को वर्क डन कम करना पड़ेगा। P पर वर्क डन कम आ रहा है ना, तो वर्क डन कम होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव, क्योंकि यहां दोबारा देखते हैं। चलिए भाई, साइन ऑफ द वर्क डन हमें चाहिए बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ला रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन कम होगा। अब यहां रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको फिर भी इधर ला रहे हैं, तो यहां से ले जाने में वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो P पर वर्क डन ज्यादा हुआ और Q पर वर्क डन कम हुआ। Q पर वर्क डन कम हुआ, तो फील्ड वर्क डन बाय द फील्ड कितना वर्क डन करेगा ये पता करना है। तो फील्ड वर्क डन नेगेटिव करेगा ना फील्ड के द्वारा, तो यहाँ वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ रिपल्सन कम है, तो वर्क डन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। चलिए डी, इसका पार्ट डी देखते हैं। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। देख लेते हैं, B टू A, B से A पर नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हैं। B टू A पर नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ वर्क डन? B से A पर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा भाई? नेगेटिव को ले जा रहे हो, तो रिपल्सन यहाँ कम और यहाँ ज्यादा, तो B पर A पर वर्क डन ज्यादा और B पर कम। ठीक है, तो B टू A ले जा रहे हो, B पर कम A पर ज्यादा, तो वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। A पर ज्यादा है वर्क और B पर कम है, तो पॉजिटिव वर्क हुआ। ठीक है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। वर्क डन कहाँ ज्यादा था? A पर, और B पर कम था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन कहाँ ज्यादा आ रहा है? वर्क डन यहाँ रिपल्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा वर्क काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज होगा ये बताना है इन गोइंग फ्रॉम B टू A। फोर्स ऑफ रिपल